हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहास एजुकेशन पॉइंट। आज हम करेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने करा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। हमने सारे रूल के स्ट्रक्चर लिए थे, पूरा स्ट्रक्चर लिया था उसके सभी रूलों का। और उसके बाद हमने करा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उसके लिए भी हम रूल ले लेते हैं। वैसे मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में दिखा दिया था कि उसका रूल क्या होता है, फिर भी हम इसे पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोबारा से रूल ले लेते हैं। तो नेगेटिव का रूल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों में नहीं का ज्यादातर यूज होता है। ज्यादातर क्या होता ही नहीं है उसमें, इसलिए वो नकारात्मक नेगेटिव वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं कि अगर हमें सब्जेक्ट के साथ डू और डज का यूज करना है तो कहाँ हम डू का यूज करेंगे, कहाँ हम डज का यूज करेंगे। तो देखिए, थर्ड पर्सन मैंने यहाँ लिया है। थर्ड पर्सन हमारा होता है ही, शी, इट, और उसके साथ एंड सिंगुलर नाउन ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पहले ही इस टेंस की पहचान बता दी थी। इन वाक्यों की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं। चाहे ये नकारात्मक वाक्य हो, चाहे ये प्रश्नात्मक वाक्य हो, चाहे ये सकारात्मक वाक्य हो, इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है और ते हूं आता है। तो चलिए, अभी हमने देखा कि हम डस को कहाँ यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। अब हम डू का यूज कहाँ करते हैं, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। वहां हम अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी हो, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई भी हमारा प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको रूल समझाया नेगेटिव का और ये भी बताया हम डू और डज को कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल्स कुछ वाक्य बनाए हैं, इनमें हम डू और डज का, डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। तो पहला हम यहाँ ले लेते हैं, वह नहीं खेलता है। इसका हम लिखेंगे ही, मैंने अभी आपको बताया ही, शी, इट के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो ही डज नॉट प्ले, रानी नहीं नाचती है तो रानी डज नॉट डांस। वह नहीं गाता है, ही डज नॉट सिंग। हम नहीं कूदते हैं, वी डू नॉट जंप। वह नहीं टहलते हैं, तो दे के साथ भी हम डज का यूज करेंगे, दे डज नॉट वॉक। अब आप सोचेंगे कि इसमें हम SES का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। जहां पर डू और डज आता है वहां पे हम S और ES का यूज नहीं करते हैं। तो लड़के नहीं खाते हैं, बॉयज, यहाँ पे देखिए प्लूरल है, बॉयज है, बॉयज डू नॉट ईट। मैं नहीं रोता हूं, आई डू नॉट क्राई। वे नहीं हंसते हैं, दे डू नॉट लाफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को समझा कि हाँ हम कौन सा रूल लगाते हैं और उसको वाक्य में हम कैसे यूज करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप 1, ये भी 2 टाइप के होते हैं, ये भी अभी आपको मैं आगे बताऊंगी। अभी हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप 1। पहला उसका टाइप क्या होता है, जब किसी वाक्य के पहले ही क्या शब्द आ जाए तो हम उसे अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक कहते हैं। जब क्या उसमें पहले ही आ रहा है तो इससे पता चलता है कि प्रश्न उठ रहा है इस वाक्य में, तो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब वाक्य में क्या शुरू में ही हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो डू डज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारा कोई वाक्य क्या से शुरू हो, तो मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल भी लिया है, क्या मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ हमारा अफर्मेटिव था, अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ हमारा नेगेटिव था। तो अब क्या पहले आ गया तो हमारा पता चलता है कि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है।
ठीक है, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, इसका क्या आंसर होगा, डू आई रीड। वही रहेगा, सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया था, डू डस कहाँ लगता है, किसके साथ लगता है, इसमें भी सेम वही रूल रहने वाला है। सब्जेक्ट यहाँ बाद में आ रहा है, डू डस पहले आ रहा है। तो क्या मैं पढ़ता हूँ, आई के साथ हम डू का यूज करते हैं, तो डू आई रीड। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, क्या मैं रोता हूँ, क्या मैं रोता हूँ, डू आई क्राई। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। क्या रीता नाचती है, डज रीता डांस। क्या रानी और प्रिया खेलती हैं, रानी और प्रिया हमारा यहाँ प्लूरल हो गया, दो हैं तो हमने डू का यूज करा, डू रानी एंड प्रिया प्ले। चलिए इस साइड आ जाते हैं। उसके बाद है, क्या मैं हंसता हूं, डू आई लाफ। क्या उसकी बहन स्कूल जाती है, डज शी सिस्टर गो टू स्कूल। क्या आप लोग बाजार जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट। क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी। क्या शिक्षक तुम्हें पढ़ाता है, डज टीचर टीच यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने करा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप 1। अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जब किसी वाक्य के अंत में क्या के साथ नहीं भी जुड़ जाए, अगर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है और उसमें नेगेटिव नहीं भी आ जाए, नहीं शब्द आए, तो उसे हम प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेती हूँ, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट द फूड। तो यहाँ मैंने रूल लिया है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो उसी तरीके से हम इस सेंटेंस को भी ले लेते हैं, डू डज, क्या तुम, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है यू, तुम, तो इसके साथ हमने यूज करा डू, डू यू नॉट, डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको क्लियर कर दिया, डू यू नॉट ईट द फूड। नेक्स्ट है, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2। तो इसका रूल ले लेते हैं हम, WH क्वेश्चन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों और कौन सा ऐसे शब्द आए तो उसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन। मतलब इसकी वर्ड, ये क्वेश्चन की हमारी एक वर्ड फैमिली होती है पूरी, जैसे कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों, कौन सा, ये हमारे सारे एक क्वेश्चन वर्ड फैमिलीज होती है। तो आए तो हम उसे WH क्वेश्चन के वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, आप लोग क्यों स्कूल जाते हैं, वाई डू यू गो टू स्कूल। तो इसमें देखिए क्यों बीच में आया है, इस शब्दों में क्यों बीच में आया है, तो हमने सबसे पहले WH क्वेश्चन ले लिया, वाई, फिर उसके बाद डू डज लगाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है तो हमने डू का यूज किया, फिर वाई डू यू गो टू स्कूल। वह बाजार, गो हमने यहाँ इसलिए लिया क्योंकि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है तो गो। सेकंड है हमारा, वह बाजार में क्या बेचता है। तो देखिए इस वाक्य के बीच में क्या है, तो हमने क्या को हम व्हाट कहते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया व्हाट डज ही सेल इन द मार्केट। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी इससे पहले हमने करे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप 2, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आता है। इसके नेगेटिव भी, इनका रूल भी लगभग हमारा सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है, बस उसके साथ हम नकारात्मक वाक्य नॉट जोड़ देते हैं। WH क्वेश्चन डू डज प्लस सब्जेक्ट के ठीक बाद हमारा नॉट आ जाता है, बेस फॉर्म रहती है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे हम इसके भी एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2। तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो। देखिए क्यों नहीं बीच में ही आया है वाक्य के, तो इससे हमें
पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के टाइप 2 हैं। तो इसके लिए हम करेंगे वाई डू यू नॉट लिव इन दिल्ली। राजू दौड़ता क्यों नहीं है? वाई डज राजू नॉट रन? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी करें जिसे इसकी नीड हो। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की लेक्चर, आगे की वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।